नमस्कार साथियों। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 समाप्त हो चुका है। यूपी पीसीएस जो प्री एग्ज़ाम है अब समाप्त हो चुका है और आप सब लोग अपना अपना पेपर अच्छे से मिला लिए होंगे। अब 24 घंटे से अधिक हो गया पेपर दिए हुए और आप लोग अच्छे से मिला लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मित्रों, यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ इस बार क्या रहेगा या कितना जा सकता है, पिछले साल की तुलना में बढ़ेगा या घटेगा, या कट ऑफ क्या होगा, इसके संदर्भ में हम अगले 1 से 2 मिनट बात करेंगे। कृपया आइए कट ऑफ को हम लोग देख लेते हैं कि कट ऑफ इस बार यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 का क्या हो सकता है मित्रों। लेकिन पेपर में कट ऑफ जानने से पहले कि कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा पेपर के बारे में हम 1 मिनट ज़्यादा समय ना लेते हुए चर्चा करेंगे। तो मित्रों, 2 चीज़ समझिए कि जो लास्ट ईयर का पेपर था और इस साल का जो पेपर था उसमें मूलभूत अंतर ये था कि 2025 का पेपर 2024 की तुलना में थोड़ा आसान था। थोड़ा क्या था? थोड़ा आसान था, थोड़ा इजी था। मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार का जो पेपर है 2025 का, वो 2024 के तुलना में थोड़ा इजी पेपर था, आसान पेपर था। आप आसान पेपर कह सकते हैं पिछले साल की तुलना में। लेकिन पेपर इतना आसान भी नहीं था क्योंकि पेपर लेंदी था, बहुत लंबा था। कोई भी ऑप्शन को पढ़े बिना आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वन लाइनर नहीं था, वन लाइन वाला जो प्रश्न है वो नहीं था। आपको हर बार ऑप्शन को एलिमिनेट करके छांट कर आपको उत्तर देना था, क्योंकि मैचिंग वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न थे, उसके बाद कथन कारण वाले प्रश्न थे। तो पेपर बहुत लेंदी था, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और जो भी पेपर दिए हैं सबको इसमें कठिनाई हुई है। अब आके कट ऑफ पे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं ज़्यादा ना ध्यान देते हुए। तो मित्रों, कट ऑफ जो है यूपी पीसीएस 2025 का, इसके संदर्भ में बात करते हैं। और एक बात ध्यान में रखिए कि पेपर का स्तर ही कट ऑफ को ज़्यादा डिसाइड करता है। नंबर ऑफ सीट्स, कितने लोग एग्ज़ाम दिए, ये सभी फैक्टर मायने रखते हैं, लेकिन पेपर का स्तर सबसे अधिक मायने रखता है। तो पेपर को एनालिसिस करने के बाद, सबका फीडबैक जानने के बाद, आइए यूपी पीसीएस का जो कट ऑफ है 2025 का उसको जान लेते हैं। बहुत अधिक समय ना लेते हो क्योंकि पेपर के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। कितने स्टूडेंट भाग लिए ये भी पता है, पेपर कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग एब्सेंट थे, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। तो कट ऑफ जो मेरे अनुसार है उस पर चलते हैं। तो जनरल का जो कट ऑफ है मित्रों, मेरे हिसाब से जो जनरल का कट ऑफ होने वाला है इस बार, वो जनरल का कट ऑफ आपका 86 से 88, 86 से, जनरल का कट ऑफ 86 से 88 प्रश्न, 86 से 88 ±2 कर लीजिए, ये जनरल का कट ऑफ मुझे लग रहा है। 86 से 88 तक ±2 ये कट ऑफ आपका रह सकता है जनरल में। ये जनरल का कट ऑफ है। अब चलते हैं ओबीसी का, कि ओबीसी का कट ऑफ जो है, ओबीसी का कट ऑफ जो आपको है बहुत करीब रहता है। ओबीसी कभी कभी अधिक भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 85 से 87 प्रश्न, 85 से 87 प्रश्न ±2, मतलब 85 to 87 ओबीसी का कट ऑफ हो सकता है मेरे विचार से। ये ±2 कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का, ये आपको मेरे अनुसार 82 से 84 ±2। और एक बात ध्यान दीजिए कि कट ऑफ थोड़ा पिछले बार से अधिक जाने का कारण ये है कि पेपर का इस बार स्तर पिछले साल से आसान है मित्रों, चाहे आप माने या ना माने। एससी का जो है, एससी का कट ऑफ ये 75 से 77
मतलब 75 to 77 प्लस माइनस टू कर लीजिए। दो प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं मेरे विचार से। ये प्रश्न के आधार पर है मित्रों, ये नंबर नहीं है, ये प्रश्न के आधार पर कट ऑफ है। और आगे चलते हैं, जो एसटी वर्ग में है वो कितने प्रश्न रह सकते हैं, तो 70 से 72 प्लस माइनस 2 प्रश्न। क्या प्रश्न? ये क्वेश्चन के आधार पर है, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन के आधार पर आपका कट ऑफ है मित्रों। तो यही कट ऑफ मेरे विचार से इस बार रहने वाला है। बाकी आपके विचार से कट ऑफ क्या रहेगा जरूर बताइए। ये प्रश्न के आधार पर है, ये प्रश्न के आधार पर आपका कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ। ये जो कट ऑफ है ये प्रश्न के आधार पे है मित्रों। और इतने प्रश्न यदि आपके सही हैं, जनरल में 86 से 88 प्लस माइनस 2, उसके बाद ओबीसी में 85 से 87 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस में 82 से 84 प्लस माइनस 2 और एससी में 75-77 प्लस माइनस 2। यदि ये कट ऑफ आपके हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरे विचार से तो यही कट ऑफ है। और इस बार का जो पेपर है पिछले साल की 2024 की तुलना में 2024 की तुलना में लंबा पेपर है, लेकिन आसान है। तुलना में आसान पेपर है। इस बार पेपर जो है ये आसान है और पेपर पिछले साल की तुलना में टफ नहीं है मित्रों। तो मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से इस बार अच्छा पेपर किए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सबका सिलेक्शन होगा। और यदि इसके आसपास आपका कट ऑफ है तो निश्चित रूप से चयन होगा। और जिसने भी इसके आसपास किया है जो कट ऑफ मैंने बताया है, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होने वाला है, ये तो मान के चलिए। और आप लोगों का यदि इसके आसपास है तो आप लोग अपनी तैयारी करिए मेंस की। 2 महीने 2.5 महीने बाद मेंस होगा। मान के चलिए कि अब मेंस जो है आपका जनवरी-फरवरी में हो सकता है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें और मुझे उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। बाकी कमेंट ज़रूर करिए, आप सहमत हो या असहमत हो, सभ्य तरीके से अपनी बातों को आप रख सकते हैं। कि हो सकता है मेरे कट ऑफ से कई लोग सहमत ना हो सकता है कि बहुत से लोग मेरे कट ऑफ से सहमत हों। ये अपना अपना सबका विचार है। बाकी क्या कट ऑफ होगा आप लोगों के अनुसार ज़रूर बताइएगा, ताकि एक अनुमान चले कि सही में कट ऑफ क्या जा रहा है। बाकी तो अभी जो है कट ऑफ मेरे विचार से यही है। बाकी आंसर शीट आने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन कट ऑफ में हो सकता है। धन्यवाद मित्रों।